अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एटम, किसी एटम की वो काबिलियत टू अट्रैक्ट द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ, कि खींच ले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जानिब, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या मतलब हुआ इसके स्टूडेंट्स? यानी जब दो एटम्स आपस में जुड़े हुए हों, ठीक, जैसे फ़र्ज़ करें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है फ्लोरीन के साथ, ठीक, और आप जानते हैं कि ये दोनों एटम असल में दो इलेक्ट्रॉन के ज़रिए जुड़े हुए होते हैं और इनके बीच इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से शो कर रहे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती है इनमें, ठीक। अब क्या कह रहा है? द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एटम, किसी एटम की वो काबिलियत टू अट्रैक्ट द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ, कि ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है इसको वो अपनी तरफ खींच ले। यानी इन दोनों एटमों में से ये जो फ्लोरीन का एटम है ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों को खींचने की सलाहियत है। इसके मुकाबले में हाइड्रोजन में कम है। तो फ्लोरीन क्या करेगा? ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अपनी जानिब खींच लेगा। तो इसके इस खींचने की सलाहियत को कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, जैसा कि पीरियोडिक टेबल में हम पहले ग्रुप में चले, जैसे हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है, बिल्कुल इसी तरह फिर सोडियम, पोटेशियम, रेबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ठीक। ये पीरियोडिक टेबल का ग्रुप फर्स्ट है, ठीक है, पहला ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का। तो ग्रुप में हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे की जानिब जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉनों को खींचने की सलाहियत कम होती जाएगी। किस तरह से कम होगी? मैं कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक। अभी जैसे हाइड्रोजन है, इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की जो सलाहियत है वो है 2.20। इसके मुकाबले में लिथियम का है 0.98 और इसके बाद सोडियम का है 0.93। फिर उसके बाद अगर हम आ जाए पोटेशियम की तरफ, तो पोटेशियम का है 0.82। अब आप देख रहे हैं इसका 2 था, फिर 0.9 हो गया, फिर 0.93 हो गया, फिर 0.8 हो गया। तो नीचे की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में कम हो रहा होता है। और अगर हम बात करें पीरियड की, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स मौजूद हैं इसमें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम बात करें तो लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, ठीक। और इसी तरह इस ग्रुप को, ये जो सेकंड ग्रुप है, ठीक, सॉरी सेकंड पीरियड है, इस सेकंड पीरियड को अगर हम आगे की जानिब ले जाएं तो बेरिलियम के बाद फिर इसमें आगे आएगा बोरॉन और फिर आएगा कार्बन, फिर आएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद फिर फ्लोरीन और उसके बाद फिर नियोन आएगा, ठीक। अब इसमें हम देख लें लिथियम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था, इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत थी, वो है 0.98 और उसके बाद बेरिलियम का है 1.57। अब आप देख रहे हैं 0.9 से एकदम 1.5 हो गया, तो बढ़ गया। इसी तरह जब हम आगे जाएंगे, बोरॉन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी 2.04, कार्बन की है 2.5 और नाइट्रोजन की होगी 3.0 और ऑक्सीजन की होगी 3.44 यानी 3.5 के इक्वल, और फिर फ्लोरीन की होगी 3.9 जिसे हम 4 कंसीडर करते हैं। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि हम जब, ठीक है, पीरियड में इस तरफ जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इंक्रीज़ हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है। और ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की जानिब जाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाता है? डिक्रीज़।
इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रहा होता है। ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे ग्रुप में कम हो जाता है इन पीरियोडिक टेबल ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम क्यों हुआ? साइज़ बढ़ जाने की वजह से। अब साइज़ बढ़ने का क्या मतलब है मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। अब देखिए जी, अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, ठीक, तो हाइड्रोजन में सिर्फ एक शेल है, ठीक, और एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और अगर उसके बाद हम बात करें लिथियम की, तो लिथियम में 2 शेल हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम में 3 शेल है। अब आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम नीचे की जानिब जा रहे हैं साइज़ क्या होता जा रहा है, साइज़ बढ़ता जा रहा है। ठीक, तो जब साइज़ बढ़ेगा तो इसके जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन हैं ये दूर चले जाएंगे, ये न्यूक्लियस से क्या होंगे, दूर चले जाएंगे। और इन इलेक्ट्रॉनों को खींचना दूसरे एटम के लिए आसान हो जाएगा। ठीक, अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के काफ़ी करीब है, तो अगर हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन जुड़ जाए तो इसके इलेक्ट्रॉन को खींचना ज़रा मुश्किल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के पास है तो इसे खींचना मुश्किल है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, यानी फ्लोरीन को ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा। जबकि लिथियम और फ्लोरीन अगर आपस में जुड़े हों तो अब चूँकि लिथियम का इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से कुछ दूर जा चुका है, इसलिए अब फ्लोरीन के लिए इसको खींचना ज़रा आसान होगा, मीन्स जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से काफ़ी दूर चला गया है, मीन्स इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच अब कशिश कम है। तो अब फ्लोरीन के लिए बड़ा आसान है कि इस इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब खींच ले। तो इस तरह नीचे की जानिब इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलते जाएंगे, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन एलिमेंट्स की कम होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेने की नहीं बल्कि अब देने की सलाहियत रख रहे हैं। ठीक, इसके बाद हम आते हैं सेकंड पैराग्राफ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है लेफ़्ट से राइट पीरियोडिक टेबल में ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज़, क्योंकि साइज़ छोटा होगा। अब देखिए जी, हम जब लेफ़्ट से राइट जाएंगे पीरियड के अंदर, तो पीरियड में जब लेफ़्ट से राइट की जानिब जाते हुए, जैसे हम कहते हैं लिथियम, इसके अंदर भी 2 शेल हैं। इसके बाद आ जाता है बेरिलियम, इसमें भी 2 शेल हैं। और इसके बाद आता है बोरॉन, इसमें भी 2 शेल हैं। फिर आता है कार्बन, इसमें भी 2 शेल है। ठीक, अब शेल तो सब में एक जैसे हैं, लेकिन लिथियम के आखिर में 1 इलेक्ट्रॉन था और बेरिलियम के आखिर में 2, बोरॉन के आखिर में 3 और कार्बन के आखिर में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़, अब देखिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच रहा, यहाँ 2 को खींचेगा, यहाँ 3 को, यहाँ 4 को। तो हम ये कहते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती जा रही है, ठीक, आखिरी शेल में, वैसे वैसे प्रोटॉन की तादाद भी बढ़ेगी। और जब प्रोटॉन की तादाद भी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ये वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ चले जाएंगे और इसका साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसके मुकाबले में यहाँ साइज़ बड़ा हो जाएगा, यानी जब हम पीरियड में लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो साइज़ कम होता है। और जब साइज़ कम हो जाएगा तो वो एटम इलेक्ट्रॉन देने के बजाय इलेक्ट्रॉन लेने वाला बन जाता है। इसलिए जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं, छोटे साइज़ की वजह से एटम इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा खींचते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक, अब हम आते हैं आयोनिक करैक्टर की तरफ कि आयोनिक करैक्टर क्या होता है। पहले मैं आपको स्टूडेंट समझा दूं। अब जैसे हमने कहा था कि हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन के साथ जुड़ा हो तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन कम। तो फ्लोरीन क्या करेगा, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है इसे ये अपनी तरफ खींच लेगा। जब फ्लोरीन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी तरफ खींच लेगा तो फ्लोरीन पे आ जाएगा थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को खींचा इसने, तो इलेक्ट्रॉन खींचने से इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी और इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसे कहते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज।
और हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, तो इस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक, और इस इलेक्ट्रॉन की खिंचाव को हम इस तरह से जाहिर कर रहे होते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन खिंच जाएंगे फ्लोरीन की तरफ, इस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए इस पर भी कुछ आयंस की तरह चार्ज प्रोड्यूस हो। आप जानते हैं कि आयंस उसको कहते हैं जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो। अब चूँकि यहाँ भी चार्जेस पैदा हो गए, इसलिए इसे हम आयोनिक करैक्टर भी कहते हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब अनइक्वल से क्या मुराद है कि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा एक एटम के ज़्यादा करीब चला जाएगा, दूसरे से दूर, इसे हम कहते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। गैर बराबर तकसीम इलेक्ट्रॉनों के जोड़े का बिटवीन टू एटम्स, दो एटमों के बीच, इसका आयोनिक करैक्टर, इसे हम आयोनिक करैक्टर कहते हैं। और पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, या इसे कहते हैं पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, यानी ये मॉलिक्यूल इस वक्त पोलर है। पोलर का मतलब है इस पर चार्ज है। इसके बाद है बॉन्ड पोलैरिटी, द मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने की पैमाइश की हद इन कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कोई एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हुए इलेक्ट्रॉन को किस हद तक दूसरे के साथ शेयर करता है, इस शेयरिंग की पैमाइश को हम कहते हैं बॉन्ड पोलैरिटी। इसे क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की जो हद है किसी एटम की, उसे कहते हैं बॉन्ड पोलैरिटी। अब एग्जांपल्स में आते हैं समझने के लिए। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म्स नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हम हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के साथ जोड़ दें तो इनके बीच जो बॉन्ड होगा वो नॉन पोलर। क्यों, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2.2, इसकी भी 2, तो दोनों का अगर हम फ़र्क निकालें तो वो 0 आ जाता है। इट मीन्स ना तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, ना ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, बल्कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का, तो किसी पे चार्ज नहीं होगा। ऐसे मॉलिक्यूल को कहा जाता है नॉन पोलर। सेकंड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म्स पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब अगर हाइड्रोजन को हम क्लोरीन से जोड़ दें, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3, इसकी 2.2, तो क्लोरीन चूँकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जानिब खींचेगा, जिससे इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो हम कहेंगे ये मॉलिक्यूल बन गया है पोलर मॉलिक्यूल, यानी इस पर चार्ज है। नंबर 3, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन नॉन पोलर एंड आयोनिक बॉन्ड। अब ये जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है ये कह रहा है कि ये एक इंटरमीडिएट है किसके बीच, नॉन पोलर के बीच और पोलर के बीच, यानी ये ना तो मुकम्मल नॉन पोलर है ना ही मुकम्मल पोलर। ठीक है, आयोनिक है। अब ये आयोनिक कंपाउंड है और ये क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड। तो ये जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है ये ना तो नॉन पोलर है ना आयोनिक है, बल्कि इसके बीच की कोई चीज़ है। ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जिसे हम डेल्टा EN से भी जाहिर करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स प्रिडिक्ट्स द नेचर ऑफ बॉन्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क जो दो एटम्स के बीच में हो वो पेशन गोई करता है, वो हमें बताता है नेचर ऑफ बॉन्ड। ठीक, यानी अब दो एटमों के बीच अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क हो, जैसे 2 और 4 है, तो 4 में से अगर 2 माइनस कर दे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसका कितना आ रहा है, 2। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से ये प्रिडिक्ट करेगा, ये हमें बताएगा कि ये जो बॉन्ड है दो एटमों के बीच ये आयोनिक होगा, ठीक, ये पोलर होगा, ये नॉन पोलर होगा। ये सारी चीज़ें हमें बताता है कौन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एटम्स के बीच। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो बॉन्डेड एटम्स का हमें बताता है नेचर ऑफ बॉन्ड और बॉन्ड पोलरिटी। ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एटम्स के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क जितना ज़्यादा हो, ग्रेटर विल बी द पोलरिटी, तो इनके बीच पोलरिटी भी ज़्यादा होगी, यानी चार्ज ज़्यादा होगा। स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड, और वो बॉन्ड भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। अब इसके बाद लास्ट में हम आते हैं स्टूडेंट्स, इफ़ डेल्टा EN यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस
इज़ 1.7। अगर दो एटमों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क 1.7 हो। फ़र्ज़ करें ये एक एटम है, ये दूसरा एटम, ठीक। अब इन दोनों के बीच अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क कितना हो, 1.7 आ जाए। अब 1.7 किस केस में आ सकता है? फ़र्ज़ करें हम कहते हैं जी इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.3 है और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 है, सही। अब जब 2 में से हम 0.3 को निकालेंगे तो 1.7 आ जाएगा। तो अगर कोई ऐसा केस हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वो 1.7 आ जाए तो फिर वो बॉन्ड क्या होगा, 50% आयोनिक एंड 50% कोवैलेंट। तो फिर बनने वाला बॉन्ड 50% आयोनिक और 50% कोवैलेंट होगा। सेकंड, इफ़ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ ग्रेटर देन 1.7 और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क 1.7 से ज़्यादा, बॉन्ड इज़ आयोनिक। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें मैग्नीशियम की और उसे मिलाए ऑक्सीजन के साथ, ठीक। तो अगर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाए, अब मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.3 और इसके साथ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.4, ठीक। अब 3.4 से जब 1.3 को निकाल लिया जाए, ठीक, तो 3.4 से अगर हम माइनस कर दे 1.3 को तो हमारे पास आएगा 2.1। यानी इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 2.1 है, लिहाजा ये क्या हो जाएगा, आयोनिक, ठीक है। ये कंपाउंड क्या होगा, आयोनिक, सही, ठीक। अब इसके बाद तीसरा केस, इफ़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 0.5 to 1.6, यानी दो एटमों के बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क है वो 0.5 हो, 0.6 हो, 0.7 से लेकर 1.6 तक हो, बॉन्ड इज पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो वो बॉन्ड क्या होगा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा। मिसाल के तौर पर अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2 और इसके साथ हम क्लोरीन को लगा दें जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3, ठीक। अब 3 में से जब 2.2 निकाल देंगे तो 0.8 रह जाएगा, लिहाजा ये मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल होगा, ठीक। ये क्या होगा, पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल, ठीक, इस केस में। अब इसके बाद हम आते हैं ये केस, ठीक। इफ़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज बिलो 0.5 और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क 0.5 से भी कम हो तो बॉन्ड इज कोवैलेंट बॉन्ड। तो वो बॉन्ड क्या होगा, वो कोवैलेंट बॉन्ड होगा, ठीक। मिसाल के तौर पर अगर हम एक तरफ ले लें हाइड्रोजन को जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 2.2, सही। और दूसरी तरफ अगर हम ले लें आयोडीन को, ठीक, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, ठीक। तो अगर 2.5 से 2.2 निकाल दे तो रह जाएगा 0.3। तो ये क्या होगा, ये कोवैलेंट होगा, ये बॉन्ड नेचर में क्या होगा, कोवैलेंट। और इसके बाद लास्ट है इफ़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 0, अगर दो एटम्स के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क क्या हो, 0, द बॉन्ड इज़ प्योर कोवैलेंट बॉन्ड। तो वो बॉन्ड क्या होगा, प्योर कोवैलेंट बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हम ख़त्म करते हैं अपने टॉपिक को। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई बात हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।